बहुत ही बड़ा 9 खंड का मतलब कि बड़े बड़े 9 गार्डन मिलके एक बहुत बड़ा गार्डन था, जहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े चींटियाँ सब रहते थे। तो एक वहाँ पे एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ रहती थी। जैसे हमारा एक स्टेट होता है कि एक सिटी होता है, वैसे उन लोगों का वहाँ पे था। तो उसमें एक आ, पौधे के नीचे वो जो ब्रिक लगाई होती ना, ईंट, वहाँ उसके नीचे कुछ चींटियाँ मतलब कि फैमिली के जैसे कुछ एक फैमिली था चींटी का, वो रहते थे। तो उनमें से एक चींटी जो अभी अभी बड़ी हुई है, थोड़ा दुनिया देखना शुरू किया है, मतलब कि अभी अभी जवान हुई है, ऐसी एक चींटी वो कुछ करना चाहती थी, ऐसा कुछ जो नाम रोशन हो जाए, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा दुनिया में कुछ काम करना था, कुछ रिकॉर्ड बनाना था। तो वो बहुत सोची कि क्या किया जाए। फिर उसने एक शुरू किया, पद यात्रा जिसे बोलते हैं, कि चलना शुरू किया। तो अपने अभी तक किसी ने ऐसा पूरे गार्डन को नहीं देखा था, क्योंकि आप सोचिए कि जैसा हमारा एक पूरा इंडिया होता है, एक देश होता है, वैसे उन लोगों के लिए वो एक गार्डन जो था, वो एरिया जो था, वो उन लोगों के लिए एक पूरा अपना कंट्री था। तो वो पूरे कंट्री का पूरे पहले पूरे राज्य का राउंड लगाती है, नाम रोशन हो जाता है, वाह वाह होती है। फिर पूरे राज्य में चल के वो आती है तो सम्मान किया जाता है, बहुत बहुत कुछ होता है उन लोगों में भी। फिर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली कि भाई ऐसे कुछ करना चाहिए, तो बहुत और भी जो चींटियाँ थी उन लोगों ने भी ऐसे अपना नाम किया, ये वो। फिर वो चींटी को लगा कि अरे ये तो मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, लोग मेरे से भी ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे और कुछ करना पड़ेगा अब। तो वो सोची कि अब तो मैं पूरे अपने देश का मतलब कि पूरे गार्डन का राउंड लगाऊंगी, ऐसे पूरे गार्डन में घूमूंगी। तो फिर वो अम, पूरे गार्डन में घूमती है, मतलब कि पूरे गार्डन का राउंड लगाती है, कि कुछ टाइम भी लग जाता है उसे। जैसे हम पूरे इंडिया का राउंड लगाएंगे, अपने को टाइम लगेगा, वैसे उनको भी टाइम लग गया। कुछ समय के बाद जब वो अपने एरिया में, अपनी सिटी में वापस लौटती है, तब वो चींटी का बड़ा सम्मान होता है, अवार्ड मिलते हैं बहुत बहुत, और काफ़ी सारा नाम हो जाता है, और चींटी तो बहुत खुश होती है। और एक एक तरह से अपने आप में एक अहम भाव भी पैदा हो जाता है। चींटी को पता ही नहीं कि कब वो गुरूर की गरिमा में चली गई है, गुरूर की गहराइयों में चली गई है। चींटी को तो एक अभिमान आ गया कि ओहो, मेरा तो नाम है, मैं तो कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, ऐसे करके। फिर उसे लगा और चींटियाँ भी ये कंपटीशन में आ गई, और चींटियाँ भी ये सब करने लगी, वो भी पूरे गार्डन का राउंड लगाने लगी। हालांकि और चींटियों ने के 1-2 गार्डन के राउंड लगा लिए, ऐसे करके। फिर ये चींटी को फिर से अपना वो ईगो था वो हर्ट होने लगा कि भाई मेरे से तो सब आगे जा रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। तो वो चींटी सोची कि जितना बन सके उतने अलग अलग जगहों का, अलग अलग देश, मतलब अलग अलग गार्डन्स में मैं घूम के आऊँगी। वहाँ भी सफलता मिलती है, 3 गार्डन, 6 गार्डन, ऐसे वो बहुत सारे गार्डन में घूम लेती है, चक्कर लगा लेती है, और फिर लौटती है अपने शहर में, अपनी जगह पे, जहाँ पे वो जिस गार्डन में, जिस ईंट के नीचे रहती थी, जिस वृक्ष के नीचे वहाँ सिटी बना के रहते थे, वहाँ आती है और बहुत गर्व महसूस करती है, बहुत ही अहम भाव आ गया है, अभिमान आ गया है। अब तो जैसे तैसों को तो वो जवाब भी नहीं दे रही है, और उसे लगता है बस मैं ही मैं हूँ, ऐसे खुद को जैसे शेर समझने लगी है कि मैं तो राजा बन गई हूँ, ऐसे करके बहुत अभिमान आ गया है, अहम भाव आ गया है।
और क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे गार्डन 6 गार्डन तक घूम आई है, अब इतना और किसी ने अभी तक किया नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेक हो नहीं रहा है, तो मतलब कि वो बहुत आगे जा चुकी थी और अहम भाव तो आना ही आना था, तो बहुत अहम भाव आ गया था। जबकि एक दिन ऐसा हुआ कि वो चींटी बड़े गुरूर के साथ में रास्ते पे ऐसे जा रही थी और उस गार्डन में एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा, अभी जिसने ऐसे धीरे धीरे चलना ही सीखा था, इतना छोटा सा बच्चा अपने लड़खड़ाते पैरों से वो चल रहा है और वो बच्चे की नज़र चींटी के ऊपर पड़ती है। तो बच्चा तो एक बच्चे में क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, उत्सुकता होती है और वो उसे लेने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ता है उसके पीछे पीछे ऐसे करके। तो चींटी को तो बड़ा गुस्सा आ गया। चींटी बोली कि अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने तो पूरा ये यूनिवर्स देख लिया है अपना, इतनी कंट्री घूमी हूँ मैं, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे तो इतना सम्मान मिलता है। लेकिन बच्चे को क्या पता कि ये तो चींटी कितनी महान है और किस महान हस्ती को वो अपनी चुटकी में पकड़ने जा रहा है। बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो सहजता से पकड़ने जा रहा है। लेकिन चींटी फिर डर के मारे भागने लगी और बच्चे के हाथ में नहीं आती है। तो बच्चा क्या करता है कि दौड़ के सीधा शूज पहना हुआ पैर है वो चींटी के ऊपर रख देता है और चींटी का तमाम, चींटी मिट्टी में मिल जाती है, चींटी का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है, कुछ नहीं बचता। ये कहानी सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, हंसी आएगी कि ये कैसी एक कल्पना है कि जिसमें चींटी बोलती भी है, चलती भी है, रिकॉर्ड भी बनाती है। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि हम भी इस पूरे यूनिवर्स में, इस सृष्टि में एक छोटी सी चींटी ही है, छोटी सी चींटी बस, और कुछ नहीं है, एकमात्र बिंदु है। लेकिन हमारे अंदर कितने भाव होते हैं, अहम भाव कितना बड़ा होता है, अभिमान आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे अभिमान आ जाता है, हम अपने गुरूर को रोक नहीं पाते हैं। जबकि इस पूरी सृष्टि को देखा जाए, ईश्वर के इस ब्रह्मांड को देखा जाए, तो ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड है। कुदरत बहुत बहुत बड़ा है, हमारी सोच से, इस बुद्धि की सोच से बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम अंतर आत्मा में प्रवेश करके, अंतर आत्मा को जान के, उन आँखों से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम कितने सूक्ष्म हैं और सृष्टि, यूनिवर्स, कुदरत, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम तो चींटी मात्र है, फिर भी इतना अभिमान करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये वो कितना झंझट करते हैं जीवन में। आखिर में क्या होता है, जैसे इस छोटे से बच्चे ने पैर रख दिया और चींटी खलास, खत्म, पूरी बात ही खत्म हो गई। ऐसे ही होता है, ये जीवन बहुत जल्दी चला जाता है, हाथ से निकल जाता है और हमारा अभिमान, गुरूर कुछ काम नहीं आता है। करना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, कहीं पे हमें रुकना नहीं है, लेकिन हमें अस्तित्व को भी बिल्कुल कभी भूलना नहीं है। हम अस्तित्व की एक छोटी सी रचना है, हमें ये याद रखना है। कुदरत तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा है और कुदरत ही सूक्ष्म में भी है। धन्यवाद।